साल में से अखिलेश यादव सहारनपुर में बामुश्किल एक बार भी नहीं आए होंगे। और भाइयों बहनों, मैं सहारनपुर की 5 साल में दर्जनों यात्रा कर चुका हूं, क्योंकि मेरे लिए जितना लखनऊ वैसे ही सहारनपुर। और इसीलिए भाइयों बहनों, आज इन सभी योजनाओं का सौगात देने के लिए मैं विशेष रूप से यहां पर आया हूं, आपको आश्वस्त करने के लिए। पहले की सरकार आतंकवादियों को मुकदमों को वापस लेती थी, और हम आतंकवादियों को ठोकने के लिए एटीएस का सेंटर बना रहे हैं। उनको ठिकाना लगाने के लिए सेंटर बनाए जा रहे हैं। अगर देश के खिलाफ साजिश करोगे, हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बनोगे, तो हमारे कमांडो तुम्हें निकाल करके कहीं भी छुपोगे, ओसामा बिन लादेन की तरह कहीं भी छुपे रहोगे तो भी निकाल करके तुम्हारा काम तमाम करने का कार्य करेंगे। और इसलिए ये सेंटर, यहां पे हमारे 56 कमांडो हमेशा तैनात रहेंगे। कहीं भी आसपास के क्षेत्र में कोई हरकत हुई नहीं, दिन में, रात में, सुबह, शाम, हर समय वे तैयार रहेंगे। और फिर उनका काम तमाम करने के लिए कुछ ही मिनटों में वे वहां पहुंचेंगे। भाइयों बहनों, ये विकास पहले भी हो सकता था, ये काम पहले भी हो सकता था, विश्वविद्यालय पहले भी बन सकता था। पिछली सरकार क्या कर रही थी? समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और सहारनपुर मेडिकल कॉलेज जो मान्यवर कांसीराम जी के नाम पर था, उसका नामकरण ही उसने बदल दिया। लखनऊ में भाषा विश्वविद्यालय था कांसीराम जी के नाम पर, समाजवादी पार्टी ने उसका नाम भी बदल दिया। भाषा विश्वविद्यालय का नाम दूसरा कर दिया, नाम ही बदल दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए स्मारक को तोड़ने की धमकी देती थी सपा की सरकार। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भरपूर सम्मान किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जुड़े हुए 5 स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया। हम लोग वाराणसी में संत रविदास जी के जन्मभूमि पर भव्य स्मारक और पर्यटन विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो महर्षि वाल्मीकि की जन्मभूमि लालापुर में पर्यटन विकास का कार्य भी हमारी सरकार और भारत की सरकार मिलकर के कर रही। डबल इंजन की सरकार डबल डोज का काम भी करती है, जनता को दुगना कई गुना लाभ भी देती है। लेकिन जब विकास की सोच की सरकार नहीं होती है, तो आतंकवाद को प्रश्रय देती है, अपराध को प्रश्रय देती है। आज जो पैसा गरीबों के मकान बनने में खर्च हो रहे हैं, फायर स्टेशन के बनाने में, विश्वविद्यालय के बनाने में, एटीएस सेंटर के निर्माण में खर्च हो रहा है, ये पैसा पहले कहां जाता था? निकल देख रहे हैं। एक सप्ताह पहले आपने देखा होगा, हमें जेसीबी से दीवार तोड़ करके नोट की गड्डी निकालनी पड़ी थी। आप देखिए, हमने नाम नहीं लिया था, हमने नाम नहीं लिया, लेकिन कहते हैं ना, कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। जब ये पैसा निकाला जा रहा था, जो गरीबों का पैसा लूट करके पिछली सरकारों ने भर भर करके दीवालों के अंदर भरा हुआ था, तो सबसे पहले बुरा लगा था समाजवादी पार्टी के बबुआ को। कहते थे कि ये पैसा क्यों निकाला जा रहा है। भाइयों बहनों, उनकी पीड़ा गरीब के साथ नहीं, नौजवान के साथ नहीं, महिलाओं के साथ नहीं, किसानों के साथ नहीं, उनकी पीड़ा तो माफियाओं के साथ में है। जब माफियाओं पर बुलडोजर चलता है तो इनको पीड़ा होती है। जब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होती है, इनको पीड़ा होती है। जब कावड़ यात्रा चलाई जाती है तो इनको पीड़ा होती है। जब राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ होता है तो इनको पीड़ा होती है।
जब भाइयों बहनों मथुरा वृंदावन में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर निर्माण के कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ते हैं तो इनको पीड़ा होती है, लेकिन हमारी सरकार जो कहती है सो करके दिखाती भी है। आपने देखा होगा, हमने जो कहा सो करके दिखा दिया। सबका साथ और सबके विकास का मंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था। हमने गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए विकास की योजनाओं को प्रमुखता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य तो किया ही, सुरक्षा का भी कार्य मजबूती के साथ आगे बढ़ाया, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाया और भाइयों बहनों आस्था का भी सम्मान किया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण क्या समाजवादी पार्टी कराती? आपको विश्वास हो रहा है क्या? अरे जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, क्या वे राम मंदिर का निर्माण करते? लेकिन आपकी ताकत ने आज उनको नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। आज तो कह रहे हैं ना, आज तो उनको भी कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है ना। और नहीं तो पहले क्या बोलते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, बोलते थे ना, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जब बेटियों के साथ छेड़छाड़ होती थी तो क्या कहते थे? गलती हो जाती है, यही बोलते थे ना। अब तो गलती नहीं होती ना, अब तो कार्रवाई होती है ना। भाइयों बहनों, बस यही याद दिलाने के लिए आज आए हैं। ये एटीएस सेंटर न केवल देवबंद और सहारनपुर के लिए, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सुरक्षा का एक मजबूत आधार बनेगा। और सरकार की पूरी प्राथमिकता है, पूरी प्रतिबद्धता है, सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ किसी को नहीं करने देंगे। विकास प्राथमिकता है, शासन की योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब को मिलना चाहिए, बिना भेदभाव के मिलना चाहिए। लेकिन साथ साथ सबको सुरक्षा, बिना भेदभाव के सुरक्षा देने के लिए भी सरकार पूरी तरह संकल्पित है। और आज यहां 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का जो लोकार्पण यहां पर किया जा रहा है, इन लोकार्पण कार्यक्रमों के साथ प्रदेश के दर्जनों, लगभग 2 दर्जन से अधिक हम लोगों ने फायर स्टेशन के भी लोकार्पण के कार्यक्रम को आज यहां पर संपन्न किया है। मैं उन सभी जनप्रतिनिधियों को इसके लिए बधाई देता हूं जिनके यहां पर ये फायर स्टेशन के कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। और साथ साथ भाइयों बहनों, मैं इस एटीएस सेंटर के लिए कुंवर ब्रजेश सिंह जी को, यहां के माननीय सांसद जी को, यहां के हमारे पूर्व सांसद के साथ साथ हमारे जितने भी यहाँ के विधायक गण हैं, जनप्रतिनिधि गण हैं, उन सभी को मैं हृदय से इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विकास के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया है। आप सबको मैं इन योजनाओं के लिए अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि योजनाएं आप सबके लिए फलीभूत होंगी। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब मेरा अनुरोध है हमारे माननीय विधायक श्री ब्रजेश सिंह रावत जी। 112 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण सीएम योगी के हाथों आज यहां पर हुआ है। एटीएस ट्रेनिंग सेंटर का भी सीएम ने शिलान्यास किया है। देवबंद में ये एटीएस सेंटर बनेगा ताकि सुरक्षा को और चाक चौबंद किया जा सके। साथ ही साथ सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में दंगे हुआ करते थे, बीते 5 साल में पूरे प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है, ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बेटियां सुरक्षित हैं, विकास की तमाम परियोजनाएं धरातल पर उतर पा रही हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बेहतर हुई है हमारे सरकार के कार्यकाल में। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसको लेकर भी तमाम लोगों को पीड़ा हो रही है।